आज का वीडियो ना तो कोई मनोरंजन के लिए होने वाला है और ना ही कोई टाइम पास के लिए होने वाला है। आखिर मैं पूछना ये चाहता हूँ कि क्या सरकार मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर पब्लिक जो आपको वोट करती है किस लिए वोट करती है? ताकि हम सुरक्षित रह पाए, हम सही तरीके से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर पाए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? आज एक मर्यादा को तार कर देने वाली वीडियो सामने आई है, जिसमें कि जो कि वीडियो कहीं दूर का नहीं, मेरे गाँव का ही है, लेकिन वो जो फैमिली था वो अपने गाँव से दूर रहता था बदास में, मतलब 20 किलोमीटर दूर रहता था। उसकी एक बच्ची थी 4 साल की लड़की, जिसका नाम था मीनाक्षी। महज 4 साल की लड़की थी, उसको बहला-फुसलाकर बिस्कुट देकर उसके साथ गैंग रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया। और इस घटना को घटित हुए लगभग 3 दिन हो गया, लगभग 5 तारीख से वो बच्ची लापता है, लेकिन आज तक इस पे बिहार सरकार का, बीजेपी का और ना ही कांग्रेस का जो भी पार्टियां वोट मांगने आती है, अभी कहाँ गए हुए हैं कि आखिर उस बच्ची का क्या गलती था, जो कि 4 साल की उम्र में अपना जीवन को त्याग दिया। मात्र 4 साल जीने के लिए वो बच्ची इस धरती पर आई थी। और सिर्फ 4 साल की बात नहीं, उतनी छोटी सी उम्र की बच्ची के साथ गैंग रेप कर दिया गया। लेकिन इसमें नेताओं को कुछ नहीं चाहिए, उसको बस वोट चाहिए, उसको अभी उसको आना चाहिए, चाहे बीजेपी का हो, विरोधी पार्टी कांग्रेस का हो, या फिर नीतीश कुमार की पार्टी हो, या फिर सम्राट चौधरी हो, कोई भी हो, अभी उसको आना चाहिए, उस बच्ची को न्याय दिलाना चाहिए, ताकि ऐसे घटना सामने ना आए और ऐसे घटना पर रोक लगाया जा सके। आज एक 4 साल के बच्ची के साथ रेप हुआ है और कल को उस जगह पे आपकी लड़की हो सकती है, परसों उस जगह पे दूसरे की लड़की हो सकती है। एक 4 साल की लड़की जिसको ना तो सही से चलना आता है, ना ही सही से बोलना आता है, ना ही सही से वो पैदल चल सकती है, तो उस लड़की के साथ जब रेप हो गया, एक छोटी सी बच्ची बिहार के अंदर सेफ नहीं है, तो क्या हमारी बहन बेटी सेफ है? हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए, ना कि हमें देखना चाहिए क्या हमारी सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस की है, किसका है। तो मैं बस आप लोगों से यही विनती करना चाहता हूँ कि फिर चाहे सरकार किसी का भी हो, हमारी बहन बेटी अगर सुरक्षित नहीं रह पाती है, हमारी माते बहनें अगर सुरक्षित नहीं रह पाती है, तो ऐसे सरकार पे थूकते हैं हम लोग। और मैं बस नरेंद्र मोदी जी और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी और वर्तमान सीएम नीतीश कुमार जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस लड़की के साथ जो घटना हुआ, अब उसको तो कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन ये सभी जो भी हुआ है, ये सभी सिस्टम के लापरवाही की वजह से हुआ है। सिस्टम को आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो अभी जनता मूर्ख नहीं है, जनता में एकता बन गया है। कहीं ना कहीं हम लोग पोर्ट्रेस करेंगे और हम लोग बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को गिराने का काम करेंगे, क्योंकि एक 4 साल की बच्ची जो कि इस दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, उसके साथ जब इस तरह का घटना घटित हो सकता है, तो हमारी बहन बेटी माताएं बहनें तो वो तो कहीं से सुरक्षित है ही नहीं, बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, अगर इस वीडियो से माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं, तो उस बच्चे को जल्द से जल्द न्याय दिलाने का काम करें और उस घटना स्थल पर पहुंचकर उसको न्याय दिलवाने का काम करें। और जो भी इसमें अपराधी है, उसको ऐसी सज़ा दिलवाए ऑन कैमरा, ऑन बीच रोड पे, जिससे कि अगला कोई भी आदमी इस तरह के कदम उठाने से पहले लाख बार सोचे, और सोचने के बाद भी उसकी रूह काम ना करे कि हम इस तरह का घटना घटित करें या ना करें। तो आज का वीडियो बस मेरा ये था कि इस सिस्टम को आप लोग बदलिए, इस सिस्टम को आपको चेंज करना पड़ेगा, ताकि हमारी बहन बेटी सुरक्षित रह पाए। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे पार्ट में। और आज 3 दिन हुआ है, अभी तक कोई जस्टिस नहीं मिला इस लड़की को, तो हम लोग उसके लिए पूरी तरह से पोर्ट्रेस करेंगे, फिर चाहे वो सरकार बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जदयू का हो, या फिर किसी का भी हो। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। आज उस परिवार का स्थिति आप लोग जाके देखिए, वो परिवार बिल्कुल टूट चुका है, वो कुछ बोलने के लायक नहीं है, कुछ बोल नहीं सकता, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। एक 4 साल का बच्ची जिसने खोया हो और उसके साथ छोटे 4 साल की बच्ची के साथ रेप, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि भाई ये किस तरह का सुशासन है, ये किस चीज़ का सरकार है। जब सरकार एक 4 साल की बच्ची का नहीं बचा सकता है, तो ऐसा सरकार किसी काम का नहीं। हमारे भारत में ऐसा सरकार नहीं चाहिए। तो बस मैं आप लोगों से इतना विनती करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर करो कि ये वीडियो हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तक, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे राज्य में ऐसा नहीं होगा, हमारा बुलडोजर राज कायम रहेगा, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, ताकि इस बच्ची को इंसाफ मिले। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरा हृदय धक धक कर रहा है, लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी है, ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके कि हमारे राज्य में ऐसा घटना होता है, इस सिस्टम को चेंज कर सके।